चलिए, ये तो बात रही 12 राशियों के राशिफल की। और आइए अब अंत में जान लेते हैं आज का महा उपाय। कैसे आपकी छाया बताएगी आपका भविष्य। जी बिल्कुल, हमारे धर्मशास्त्रों में ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र के अलावा भी कई सारे ऐसे माध्यम बताए हैं जिससे आप अपना आने वाला भविष्य जान सकते हैं। उसी प्रकार किसी मनुष्य की छाया अथवा परछाई भी उसका आगामी भाग्य और भविष्य बता सकती है। आपकी अपनी परछाई आपका भविष्य बता सकती है। इस विद्या को छाया योग कहा जाता है। आप छाया योग से ये भी जान सकते हैं कि आपका भविष्य आने वाला क्या हो सकता है, आपकी परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, लड़कपन में हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे, हमारे जो बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर इंदुनाथ शर्मा जी, वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। काशी में संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करते थे, अब वो रिटायर हो गए। तो वो कुछ अपने जजमानों को, क्लाइंट्स को ला करके खुले मैदान में परछाई में कुछ दिखाया करते थे और हम लोग वहीं उस मैदान में खेल रहे होते थे। तो हम लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि ये कुछ भूत प्रेत दिखा रहे हैं। लेकिन अब जब परिपक्वता आई है, अब जब समय के साथ एक मैच्योरिटी आई है, तब समझ में आया कि ये विज्ञान क्या होता था। और जब इस बारे में उनसे मैंने ज्ञान लिया, उनसे जानकारी ली, तब इस विषय में संपूर्ण जानकारी मिल पाई। देखिए, इसमें जानते कैसे हैं आप अपनी परछाई से अपने आने वाले भविष्य को, इसको मैं आपको बहुत सूक्ष्म में बताता हूं। क्योंकि ये जो विज्ञान, ये जो शास्त्र है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है। इसको एक एपिसोड में, एक बहुत छोटे से एपिसोड में आपको बता पाना संभव नहीं होगा। लेकिन इसकी एक जो प्रमुख आधार है इसका, मैं वो आपको बता देता हूं। धूप में सूरज की रोशनी में अपनी छाया को अपलक नेत्रों से देखते रहना चाहिए। यानी धूप में सूरज की रोशनी में आप अपनी छाया को देखते रहिए और पलक मत झपकिए, अपलक आप देखते रहिए, लगातार एक टक बांध करके देखते रहिए। थोड़ी ही देर बाद आंखों के सम्मुख एक काली सी छाया जो है वो भूरी होकर के उभर आएगी और फिर वो धवल वर्ण की हो जाएगी, यानी फिर वो सफेद छाया हो जाएगी। पहले वो छाया आपको काली दिखेगी, फिर वो ब्राउन दिखने लगेगी और फिर उसके बाद वो सफेद हो जाएगी और धरती से कुछ ऊपर उठ जाएगी और ऊपर उठ करके वो आपको दिखने लगेगी। धरती पर छाया को देखने के बाद अपनी दृष्टि को आपको आकाश में देखना चाहिए। यानी पहले आप जमीन पर अपनी छाया देखें, क्योंकि आपकी छाया जमीन पे दिखेगी। फिर जब वो आपको उड़ती हुई दिखे तो फिर आप आसमान में देखें अपनी छाया को, और वही छाया वहां पर आप अपने आप में वो आपको विशाल दिखाई देने लगेगी। इस छाया में यदि आपका सिर ना दिखे तो समझना चाहिए कि आने वाले समय में, बहुत ही निकट समय में, उस व्यक्ति, उस जातक की मृत्यु बहुत निकट है। जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर रहा है, हृदय के नहीं दिखने से कोई भी आप गंभीर रोग समझ सकते हैं, हृदय से संबंधित रोग समझ सकते हैं, या अपने शरीर से संबंधित कोई बड़ा रोग समझ सकते हैं। और किसी भी बाह के नहीं दिखने से युद्ध की पूर्व सूचना या कोई लड़ाई झगड़े, कोई वाद विवाद, कोई कोर्ट केस, इस तरीके के तमाम जो है वाद विवाद में फंसने के संयोग दिखाई देते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म में मैंने आपको इस विज्ञान को, इस विद्या को, इस विधि को बताया है। वो बहुत ही वृहद है। अगर आप अपनी छाया के अनुसार अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो ये एक बहुत परफेक्ट माध्यम हो सकता है, बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास अपने जन्म की कुंडली नहीं है, जन्म की डिटेल नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं हमारे पास बर्थ डिटेल्स नहीं है, हम कैसे अपना भविष्य जान सकते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में ये भी एक माध्यम है जब आपकी परछाई, आपकी छाया आपका भविष्य बता सकती है। बिल्कुल, चलिए, ये तो रहा आज का महा उपाय। आचार्य जी, एक दर्शक बीकानेर से शिवशंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वेट कर रहे हैं, उनका कॉल हम चलते चलते ले लेते हैं। स्वागत है आपका शिवशंकर जी कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। गुरु जी, मैं अपने नानी जी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताइए। मेरी नानी जी की डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1945। जी जी, रात्रि 11 बजे। जी, जन्म का स्थान? उनका पिछले 3 सालों से उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहा। जी बिल्कुल। जन्म का स्थान और बता दीजिए। बीकानेर से। जी देखिए, आपने जो जन्म विवरण दिया है, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। ये स्वयं अपने आप में एक बहुत अनिष्टकारी योग है और इनकी जन्म पत्रिका में नीच के मंगल की स्थिति में कर्क राशि में जो है वह शनि की जो मौजूदगी है वो और ज़्यादा विभत्स बना देती है इस सारे संयोग को। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए सबसे पहले आवश्यकता ये होगी कि आप इनके लिए राहु और मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। यदि सामर्थ्य हो तो शनि की भी शांति कराई जा सकती है। और कुछ मंत्र 11,000 या 21,000 यदि आप महामृत्युंजय का कराते हैं
तो भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस सारे संयोग को देख करके ये बोल सकता हूँ कि इनको पेट से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, कोई ऑपरेशन की स्थिति, सर्जरी की स्थिति आ सकती है, या रक्त से संबंधित कोई रोग इनको बहुत गंभीर हो सकता है। तो यदि ये उपाय कर लिया तो निश्चित तौर पे इनको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। चलिए, कार्यक्रम में हमें कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए। जी धन्यवाद। इसी के साथ आपके सितारे में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।